दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि बियर इज द लो फैट प्रोडक्ट। मतलब ये है कि बियर में बहुत ही कम फैट होता है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है जैसे बियर पीने से इंसान मोटा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि बियर पीने से वजन नहीं बढ़ता। वजन बढ़ता है बियर के साथ खाए जाने वाले फैटी स्नैक्स से, जिसे हम हमारी देसी भाषा में चकना कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि चाइना में शाओलिन कुंफू को फाइंड करने वाले कुंफू के फाउंडर बोधि धर्मा थे। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये एक इंडियन थे और ये दक्षिण भारत के एक पल्लवा गांव के राजकुमार थे। दोस्तों, आपने भी कई बार अपने केक के ऊपर लगी कैंडल को फूंक मार के जरूर बुझाया होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके कितने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं? अगर नहीं पता तो देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आप जानोगे टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको ये पता है कि आपको अपने घर को पूरी तरह साफ करके रखना नहीं चाहिए? जी हाँ, आई एम राइट। आपको अपने घर को पूरी तरह साफ करके रखना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि ज्यादा झाड़ू लगाने से, ज्यादा पोछा लगाने से, एयर फ्रेशिंग यूज करने से और स्प्रे क्लीनिंग रखने से अस्थमा और एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रिसर्चों में ये भी पाया गया है कि जिस बच्चे को बहुत ही स्वच्छ वातावरण में रखा जाता है, वो वास्तव में बहुत ही बुखार, अस्थमा या एलर्जी से जूझ रहा होता है। इस सिचुएशन, इस कंडीशन, इस टर्म को हाइजीन हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई बच्चा बहुत ही स्वच्छ वातावरण में रहता है, तो वो बिल्कुल भी किसी छोटे मोटे जर्म्स या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं जा पाता। और जब ये छोटे मोटे बैक्टीरिया और छोटे मोटे जर्म्स उसके शरीर में नहीं जाएंगे, तो उस बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसे तैयार होगा उन बैक्टीरिया, उन जर्म्स से लड़ने के लिए। और बाय चांस जब भी वो बच्चा कभी बाहर जाएगा या कभी किसी छोटी मोटी गंदगी में जाएगा, तो उससे उस चीज से एलर्जी हो चुकी होगी। तो इस फैक्ट का मोरल ये है कि कोई भी चीज एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। फैक्ट नंबर 9, आपको कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिराना का एक झुंड कुछ सेकंड के अंदर आपको खाकर खत्म कर सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है। सच तो ये है कि हम इंसान सैकड़ों की तादाद में इन्हें खा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पिराना बहुत ही डरपोक और सतर्क मछलियां हैं, और पिराना ने किसी व्यक्ति को जान से मार डाला हो, इसका कोई भी सबूत सामने नहीं आया है और ना ही ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है। पिराना को लेकर ये सिर्फ मान्यता है कि किसी पिराना के झुंड ने किसी व्यक्ति की जान ली हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। हाँ, ये बात 200% सच है कि पिराना ने इंसानों पर अटैक किए हैं, लेकिन उस अटैक से किसी व्यक्ति की जान गई है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि पिराना की 20 प्रजातियों में से केवल एक ही प्रजाति मांसाहारी होती है, और उस प्रजाति का नाम है रेड बेलिड पिराना। बाकी सभी पिराना शाकाहारी होती है। और पिराना कितनी आदमखोर हो सकती है, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। पिराना को लेकर ये सिर्फ मान्यताएं हैं कि 300 से 500 पिराना मिलकर 5 मिनट में 180 पाउंड के आदमी को खाकर खत्म कर सकती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिराना पानी की वल्चर है। जी हाँ, पानी की गिद्ध है, क्योंकि गिद्ध भी खाना खोज के खाते हैं, कभी भी शिकार करके नहीं खाते। और पिराना भी खाना खोज के खाती है, शिकार करके नहीं खाती। फैक्ट नंबर 8, अगर आप मानो तो दुनिया की नहीं तो भारत की सबसे रहस्यमयी जगह कैलाश पर्वत पर बर्फ की चट्टानों से दुनिया का सबसे पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करने वाला शब्द बनता है, जिसे बोलकर आपका मन शांत हो सकता है, और वो शब्द है ओम। कैलाश पर्वत अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है, और ये पर्वत कोई कसर नहीं छोड़ता ये प्रूफ करने में कि स्वयं महाकाल यहाँ विराजमान है। इस फैक्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7,
लंदन के साइंटिस्टों ने 5D डिजिटल डाटा डिस्क डेवलप्ड कर ली है। इस 5 डायमेंशनल डिस्क को सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल का नाम दिया गया है और इस डिस्क के अंदर 360 टेराबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है और ये अरबों सालों तक सरवाइव कर सकती है। और इसकी सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये डिस्क 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी झेल सकती है। फैक्ट नंबर 6, ये रियल स्टोरी है चाइना की। मिस्टर फैंग का एक 23 वर्षीय लड़का था जो बेरोजगार था और वो अपनी लाइफ वीडियो गेम में ही गुजारता था और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा पैसे वीडियो गेम के अंदर खर्च करता था। अपने बच्चों की इन्हीं हरकतों को देखकर उस पिता ने वर्चुअल असेसिन को हायर किया ताकि वीडियो गेम के अंदर जाकर उनके लड़के के कैरेक्टर को मारा जा सके। कैन यू बिलीव दैट? एक पिता ने अपने बच्चे को वीडियो गेम में मारने के लिए गेमर्स को हायर किया ताकि वो अपनी लाइफ में वापस लौट आए, वो कुछ काम करे। फैक्ट नंबर 5, इस बच्चे से मिलो। इस बच्चे का नाम है एली थॉम्पसन। ये बच्चा 19 करोड़ 70 लाख बच्चे में से इकलौता ऐसा बच्चा है जो बिना नोज के बिना नाक के पैदा हुआ। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चा सांस कहाँ से लेता होगा, तो ये बच्चा अपने मुंह से ही सांस लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अपने दूसरे जन्मदिन के कुछ महीने बाद ही इस मासूम की डेथ हो गई। मौत का कारण अभी भी अज्ञात है। फैक्ट नंबर 4, इस पेंगुइन का नाम है लाला और जब ये पेंगुइन छोटा था तो इस पेंगुइन को एक जापान के परिवार ने एज अ पेट अपने घर में रखा था। और आई थिंक आपको शायद ही इस पर बिलीव हो कि इस जापानी परिवार ने इस पेंगुइन को बाजार से मछलियां खरीदने के लिए ट्रेंड किया और ये पेंगुइन खुद ही अपने लिए मछलियां खरीद कर लाया करता था और लाकर खाया करता था। ये स्टोरी है 90s की, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पेंगुइन का नाम लाला सही था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको ये पता है कि जर्मनी के अंदर कोरोना वायरस के डर से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक रेस्टोरेंट कंपनी बर्गर किंग ने अपने कस्टमर के लिए सोशल डिस्टेंस क्राउन को डिब्यूट किया है और ये क्राउन बर्गर किंग के ग्राहकों को 6 से 4 फीट दूर रहने के लिए मजबूर करता है। लोगों के बीच में डिस्टेंस रखने की ये टेक्निक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी एक महिला को या 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे को इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से पुलिस स्टेशन के अंदर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धारा 160 के तहत पुलिस एक कांस्टेबल महिला की उपस्थिति में या परिवार के सदस्य या दोस्त की उपस्थिति में उसके ही घर पर एक महिला से पूछताछ कर सकती है और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच पुलिस किसी महिला को पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकती, चाहे उस महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो। और अगर कोई पुलिस वाला गिरफ्तारी करता भी है तो उसे ये प्रूफ करना होगा कि गिरफ्तारी के समय वुमन ऑफिसर ड्यूटी पर थी और ये भारत में रहने वाली हर एक महिला का अधिकार है। नाउ गाइस, फैक्ट नंबर 1, क्या आपको ये पता है कि आपके बर्थडे के केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाकर आपके केक पर 1400% बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं? लेकिन ऐसा होता क्यों है? इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते हो और आपका फ्रेंड जब मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारता है तो इससे वायरस के जो पार्टिकल हैं वो उसके मुंह से निकलकर केक पर फैल जाते हैं। अगर बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल ने केक के सामने खड़े होकर छींका तो सारे बैक्टीरिया मुंह से निकलकर केक पे गिरेंगे और अगर बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल कोरोना संक्रमित है तो फिर क्या ही कहना। इसलिए बर्थडे पर कैंडल नहीं दिए जलाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।